SN1 मैकेनिज़्म, ये जो मैकेनिज़्म है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मस्ट जो है वो पेपर में आता है, मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट भी आती है और लॉन्ग भी, तो इसलिए इसको ध्यान से करना है, सही इंपॉर्टेंट समझ के, क्योंकि ये इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, शॉर्ट भी आते हैं। SN1 mechanism, S means substitution, N means nucleophilic, 1 means it is a one molecule, because one molecule take part in this reaction, so we can say that it is SN1 mechanism, nucleophilic unimolecular reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस होगी कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स के न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट। टू स्टेप मीन्स कि ये दो जो भी रिएक्शन यहाँ पे होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। एक्सप्लेनेशन, इसमें अगर आप देखें RX जो बॉन्ड है अल्काइल हेलाइड्स, उसमें RX का बॉन्ड ब्रेक होगा। इट्स मीन कि जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो X जो है वो एज अ नेगेटिव चार्ज मीन्स के लिविंग ग्रुप के तौर पे वहाँ से लीव कर जाएगा और R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग कम हो गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे, एक बॉन्ड्स कम होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस R ग्रुप पे अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो बॉन्डिंग करेगा तो RNU मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल R के साथ अटैच हो जाएगा। इट इज़ अ फास्ट स्टेप। तो आपका स्लो स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा जो आपका स्लो स्टेप होगा, जिसमें लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही लीव करेगा उस पर R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब कार्बोनियम आयंस बन जाएंगे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैकेनिज़्म को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी वैलेंसी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अंडरगोइंग अ चेंज इन कोवैलेंसी इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, सो इट विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला है जिसमें लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन स्पीशीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, वो कौन सी है, अल्काइल हेलाइड RX। तो ये आपका क्या होगा, फिर जो रिएक्शन होगा, रेट होगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। सो इट विल बी यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके उसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। काइनेटिक एविडेंस, काइनेटिक मीन्स कि उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, किस चीज़ पर ये रिएक्शन रेट डिपेंड्स करता है। तो इसमें अगर आप देखें कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स शो किए गए हैं, अल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो कार्बन है, उसके साथ हेलोजन एटम अटैच है, उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच है, मीन्स के 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे जो कि R1 R2 R3 हैं। इट मीन्स के हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, सो इट विल बी टर्शरी कार्बन एटम और टर्शरी अल्काइल हेलाइड। तो कार्बन और हेलोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो X जो है वो एज अ नेगेटिव चार्ज वहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा। जब वहाँ से लीव कर जाएगा तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो इट विल बी कार्बोनियम आयन और कार्बोकेशन टेक प्लेस हेयर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये आपने याद रखना है, जो SN1 मैकेनिज़्म होगा तो उसमें जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो एविडेंस है कि वो किस डायरेक्शन से मूव करेगा या अटैक करेगा, तो वो मैटर नहीं करती। ये लेफ़्ट साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जैसे ही वो लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा तो लेफ़्ट साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर राइट साइड से अटैक करेगा तो राइट साइड पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रिटेंशन हो गया कन्फिग्रेशन में। अगर लेफ़्ट साइड पे देखो तो लेफ़्ट साइड पे, अगर राइट साइड पे देखो तो राइट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मीन्स की रिटेंशन क्रिएट हो गई है। सो इट विल बी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इसमें आपने फर्स्ट स्टेप में जस्ट क्या करना है कि लिविंग ग्रुप को वहाँ से लीव करवाना है। फिर सेकंड में न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाना है। आगे स्टीरियो केमिकल एविडेंस आ जाती है। स्टीरियो मीन्स के उसकी डायरेक्शन क्या है, जो आपने पहले भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी के डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। इट विल शो द स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखना है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बोथ साइड से अटैक कर सकता है, दोनों साइड पे इक्वल चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो ऑलरेडी लीव कर चुका है, तो दोनों साइड
दोनों साइड पे क्या होंगे, इक्वल चांसेस होंगे, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो है वो दोनों साइड से लीव कर चुका है, तो दोनों साइड पे इक्वल चांसेस होंगे, वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगी कि पार्शियल रेसमाइजेशन हो जाती है। रेसमाइजेशन भी आप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 16 चैप्टर में। तो ये पार्शियल रेसमाइजेशन जो है इट विल डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कि कार्बोनियम आयन जब वहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर गया तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब कार्बन एटम की अगर आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे, 2pz ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, सो इट विल अटैच इटसेल्फ टू द p ऑर्बिटल्स आइदर ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द कार्बन एटम एट इक्वल एज। जब ये दोनों साइड से इक्वल चांसेस होंगे, वो इक्वल साइड से अटैक कर सकता है, फिर इससे जो प्रोडक्ट बनती है तो वो आपके रेसमिक मिक्सचर होगी। अब पार्शियल रेसमाइजेशन न्यूक्लियोफाइल जो होगी इज़ ग्रेटर इट विल सजेस्ट डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट वेज ही आ जाते हैं, वो लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकते हैं, राइट साइड पे भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कार्बोनियम आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती या अनस्टेबल होगा। जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का इज़ ग्रेटर फ्रॉम द साइड अपोजिट टू डैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये आपने मस्ट इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। इसमें क्या होगा कि लिविंग ग्रुप जहाँ से लीव कर रहा होता है, अगर आप उसका अटैक न्यूक्लियोफाइल का अटैक उससे अपोजिट डायरेक्शन से करवाएं तो वो बेस्ट होगा रिएक्शन, और ये उसकी बेस्ट स्टेबिलिटी हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल उस तरफ से ज़्यादा अच्छी तरह से अटैक कर सकता है। द साइड ऑफ कार्बन एटम जिसमें लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच कर रहा होगा इज समवट शील्डेड फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अगर आपका लिविंग ग्रुप भी उसी साइड पे अटैच हो और आपका कार्बन एटम मीन्स के न्यूक्लियोफाइल को भी आप उसी साइड से अटैक करें तो वो दोनों एक साइड पे आ जाएंगे, तो उन दोनों में थोड़ी सी रिपल्शन होगी, वो अच्छी तरह से जो है वो लिविंग ग्रुप ना लीव करेगा ना वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैच हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से अटैक करवाते हैं जो कि लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे होगा, सो द अटैक विल बी ईजियर एंड लिविंग ग्रुप विल बी ईजिली रिमूव फ्रॉम दैट पोजिशन। सो इट विल अंडरगो पार्शियल इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। पार्शियल इन्वर्जन हो जाएगी कन्फिग्रेशन मीन्स के इन्वर्ट हो जाएगा वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड। देयरफॉर द प्रोडक्ट है सम ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स कि उसकी रोटेशन होती है, वो आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इन्वर्ट भी हो सकता है, मीन्स कि इस तरह ये आज इट विल शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी।